हेलो भाई लोग, इंट्रोडक्शन में क्या रखा है। चलिए काम की बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक का नेम है वो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। टॉपिक का नेम क्या है? डीडीटी। डीडीटी आखिर है क्या? डीडीटी ना एक रंगहीन है, स्वादहीन और लगभग गंधहीन है, मतलब थोड़ा बहुत ही गंध आता है और क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है। ठीक है, जिसका उपयोग ना मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को मारने के लिए किया जाता है। और जो इस डीडीटी का फुल फॉर्म होता है, इस डी का मतलब होता है डाइक्लोरो, इस डी का मतलब डाइफेनिल और टी का मतलब होता है ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाएगा ये देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको इस टाइप से पूछा जाएगा कि डीडीटी कैसे बनता है, इसका संरचना, आईयूपीएसी नाम, सूत्र तथा उपयोग लिखिए। लिख के ले लो मेरे भाई, हर साल इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबर में आपको इसका आईयूपीएसी पूछ सकता है, सॉरी 1 नंबर में आपको आईयूपीएसी पूछ सकता है, इसका उपयोग 2 नंबर में पूछ सकता है, 3 नंबर में ये डीडीटी कैसे बनता है पूछ सकते हैं, 5 नंबर में सभी को पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। भाई बोर्ड वाले ना आजकल बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, इसलिए अपने को भी स्मार्ट तरीके से तैयारी करने पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर डीडीटी कैसे बनता है, तो कैसे बनेगा उसमें ही इसका संरचना आ जाएगा, यूपीएससी नामक, और उपयोग तो मात्र 2 लाइन का है और सूत्र तो आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले इसका थ्योरी लिख देता हूँ कि आखिर इसका ये बनता कैसे है उसके बारे में। यहाँ पास देख सकते हैं मैंने इसका थ्योरी लिख दिया है। थ्योरी क्या है? इसका संश्लेषण 1 मोल क्लोरल और 2 मोल मोनोक्लोरोबेंजीन की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर डीडीटी प्राप्त होता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि थ्योरी को सबसे पहले दिया है इसका संश्लेषण। संश्लेषण मतलब ये कैसे बनता है। 1 मोल क्लोरल, 1 मोल क्लोरल आखिर है क्या? 1 मोल क्लोरल का सूत्र होता है O। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि O हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये डबल बॉन्ड और ये C और E, इस C के साथ एक और C और इस C के साथ 3 Cl जुड़े हैं। ऐसे ये 1 मोल क्लोरल का सूत्र हो गया। देखिए, आप लोग तो ये बात जानते होंगे कि ये जो कार्बन होता है वो हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाता है, और 4 बॉन्ड में हमेशा कौन जुड़ता है? उसका भाई। उसका भाई कौन है? हाइड्रोजन। तो ये हमेशा जुड़ता है। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड खाली है अभी भी, तो एक बॉन्ड में कौन जुड़ेगा? इसका भाई, मतलब ये H। तो ये हो गया 1 मोल क्लोरल का सूत्र। तो चलिए इसका सूत्र लिखते हैं। ठीक, ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 मोल क्लोरल। अभी मैंने आपको बताया 1 मोल क्लोरल का सूत्र। 1 मोल क्लोरल का सूत्र क्या होता है? ऐसे आप डबल बॉन्ड कर दीजिए O के ऊपर CH CCl3। तो ये हो गया 1 मोल क्लोरल। क्या हो गया? 1 मोल क्लोरल। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? और 2 मोल मोनोक्लोरोबेंजीन। कितने मोल लेना है अब आपको? 2 मोल। किसके? मोनोक्लोरोबेंजीन के। ठीक है, देखिए ये 1 मोल है। 1 मोल बोला तो अपन लोग ने एक लिया। अगर इसकी जगह 2 मोल क्लोरल बोलता तो अपन लोग 2 बार लेते हैं, लेकिन 1 मोल बोला इसलिए 1 बार। लेकिन यहाँ पास तो 2 बार बोल रहा है कि 2 मोल मोनोक्लोरोबेंजीन। तो देखिए, मोनो मतलब क्या होता है? एक। ठीक, एक चीज लेंगे, एक क्या लेंगे? मोनोक्लोरो। मतलब क्लोरीन को आपको एक लेना है, तो जैसे कि यहाँ पर ले लेता हूँ एक Cl। एक Cl, मोनो मतलब एक और क्लोरो मतलब एक Cl। उसके बाद बेंजीन। बेंजीन को आपको इसी में जोड़ देना, जैसे कि ये बेंजीन का सूत्र तो आप लोग जानते होंगे C6H6। तो ये ऐसे जुड़ता है, ये बेंजीन हो गया। अब आप लोग ये बात भी जानते होंगे कि ये जो बेंजीन होता है वो ऐसे होता है, ऐसे और ऐसे, बीच में रिंग होता है। मतलब यहाँ पास ना देखिए, ये आखिर होता कैसे पता है आपको? ये ना ऐसे होता है, ये इस प्रकार से बेंजीन रिंग होता है, और यहाँ पास डबल बॉन्ड, फिर एक बॉन्ड को छोड़कर यहाँ पास डबल बॉन्ड, फिर एक बॉन्ड को छोड़कर यहाँ पास, ये ऐसा होता है। लेकिन ये ऐसे ऐसे गति करते रहते हैं, इसलिए इसका संरचना जो है वो ऐसे ही अक्सर बनाया जाता है। देखिए यहाँ पास हर कोने में कार्बन जुड़ा होता है, ये आपको पता ही होगा। तो कार्बन जुड़ा रहता है, तो यहाँ पास देख सकते हैं कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड।
तो एक बॉन्ड बचा, तो यहाँ पास क्या जुड़ता है? हाइड्रोजन। यहाँ पास भी 1 2 3, यहाँ पास भी 3 है तो एक जुड़ेगा, हर जगह एक जुड़ता है। यहाँ पास भी देख सकते हैं 1 2 और ये 3, तो ये हर जगह एक H जुड़ता है। ठीक, तो यहाँ पास अपन लेंगे मोनोक्लोरोबेंजीन। मोनो मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे, मोनो मतलब एक, क्या है? क्लोरो, और बेंजीन। अब मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन हर तरफ जुड़े होते, तो इस तरफ भी एक हाइड्रोजन जुड़ा है। इस तरफ का हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, बट अब अपने को इस तरफ का हाइड्रोजन का काम है, इसलिए इस तरफ लिखे। ठीक, ये हो गया मोनोक्लोरोबेंजीन का। ये देखिए, मोनो मतलब एक, क्लोरो मतलब एक क्लोरीन, और बेंजीन तो ये बेंजीन, और हाइड्रोजन तो जुड़े ही रहते हैं, इसको अलग से जोड़े नहीं है हम लोग। तो क्या बोल रहा है? 2 मोल मोनोक्लोरोबेंजीन, मतलब अपन लोग इसके कितने मोल लेंगे? 2 मोल। ये ऐसे इस तरह से इसके 2 मोल लेंगे। ठीक, तो चलिए इसको भी लिखते हैं, 2 मोल मोनोक्लोरोबेंजीन। ठीक, यहाँ पास मैंने 2 मोल ले लिए, किसके? 1 मोल ये, और ये एक मोल क्या लिए? मोनोक्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पास भी हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो इसको भी मैं हाइड्रोजन को ऐसे इस तरह से जोड़ देता हूँ, और इसका नेम भी मैं लिख देता हूँ कि आखिर ये है क्या। ये क्या है? 2 मोल, ये 1 मोल और ये 2 मोल, तो ये 2 मोल क्या है? मोनोक्लोरो। देखिए, कई बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर आपने बोला मोनो मतलब एक, लेकिन यहाँ पास तो 2 जुड़ रहे हैं। तो भाई 2 मोल लिए, 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पास, 1 मोल के लिए ये होगा ना 1 Cl, तो इसको बोलेंगे मोनोक्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर 2 मोल लिए हैं, इसलिए 2 Cl हैं, 2 बेंजीन है, 2 हाइड्रोजन, हर चीज़ 2 है, इसलिए 2 मोल। यहाँ पास मोला हो गया है, ये मोल। ठीक, मोनोक्लोरोबेंजीन। अब थ्योरी पे आते हैं। थ्योरी क्या बोल रहा है? इसका संश्लेषण 1 मोल क्लोरल, यहाँ पास प्लस का चिन्ह आ गया, आएगा ना, अभिक्रिया कराते हैं तो। ठीक, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसका संश्लेषण कैसे होता है। 1 मोल क्लोरल, 1 मोल क्लोरल और 2 मोल मोनोक्लोरोबेंजीन की सांद्र H2SO4, सांद्र है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अपन लोग इसको अभिक्रिया कराते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में। क्या बोल रहा है? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर DDT प्राप्त होता है। अब देखिए, यहाँ पास से रियल खेल चालू होने वाला है, अपने को DDT प्राप्त होने वाला है। ठीक, अब अपने को प्राप्त होने वाला है DDT, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब यहाँ पास से क्या अलग होगा, ध्यान से समझिएगा। ये जो H है, ये H, ये 2 H हैं और ये O, तो ये दोनों H और O अलग हो जाते हैं इस तरह से। आप इसको एग्ज़ाम में मत बनाइएगा, मतलब इसको जो ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको आप सिर्फ समझने के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ से अलग क्या होगा? ये H2 हैं, H2 और ये O, तो यहाँ पर से माइनस क्या हो जाएगा? H2O माइनस H2O, ये 2 H और एक O। अब देखिए, यहाँ पास से 2 H जब माइनस होते हैं तो ये कार्बन को पता चल जाता है कि भाई यहाँ से दोनों H चले गए हैं, और देखिए यहाँ पास H भी डबल बॉन्ड बनाया था और मेरे पास भी डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन सट से यहाँ पास जाके जुड़ जाता है। किस तरह से जुड़ जाएगा, ये ध्यान से समझिएगा। ठीक, सबसे पहले ये दोनों बेंजीन रिंग बना देता हूँ। ठीक, अब ये जो CH है ये यहाँ पास आके जुड़ जाता है, ये बॉन्ड है ऐसे, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, और ये H तो यहाँ से गायब हो गया H2, और ये जो CH है इसके पास आके जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये CH जैसे आके जुड़ गया। इसको पता चल गया कि भाई यहाँ पास 2 बॉन्ड थे, ये दोनों बॉन्ड तो निकल गए हाइड्रोजन, और मेरे पास भी 2 बॉन्ड है, तो क्यों ना मैं इसके साथ जुड़ जाऊँ। तो ये इसके साथ जुड़ जाता है। अब जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? ये डबल बॉन्ड इसके साथ जुड़ गया, और ये जस का तस CH है तो CH और ये C। अब ये Cl3 है, तो मैं इसको ऊपर नीचे करके लिख देता हूँ ऐसे, तब ये संरचना अच्छे से दिखेगा। ये 1 Cl, ये 2 Cl और ये 3 Cl। तो यही अपना DDT का संरचना है, यही अपने को प्राप्त करना था, यही क्या है? DDT। अब देखिए ये DDT कैसे है। देखिए 2 बार Cl है तो क्या होगा? D। अब इस D का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। D का मतलब क्या हुआ? डाइक्लोरो। किसी भी प्रतिस्थापी अगर 2 बार आए, कोई भी प्रतिस्थापी अगर 2 बार आए तो उसके लिए लिखते हैं डाई, और Cl है तो डाइक्लोरो। ठीक, और 2 बार बेंजीन भी है तो इसके लिए भी D, तो ये हो जाएगा D
डी मतलब डाइफेनिल। किसी बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं फेनिल, तो डाइफेनिल। और इस का मतलब होता है टी। टी कैसे? टी मतलब ट्राई, 3 बार क्लोरीन है तो ट्राई, क्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ट्राई क्लोरो, एक कार्बन है तो एथेन। ठीक, तो यही अपना को डीडीटी प्राप्त हो गया, यही अपने को प्राप्त करना था। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था कि डीडीटी कैसे बनता है, तो अपन लोग ने यहाँ पास से देख सकते हैं लाइन से बताया कि डीडीटी आखिर कैसे बनता है। अब उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। और तो क्वेश्चन यहाँ पास दिया है कि इसका संरचना भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पास जिसका जो संरचना होगा वो यही होगा। अगर आपको पूछा है कि डीडीटी का संरचना बताइए तो इसको लिखना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन ना कई बार घुमा के भी पूछता है। अगर आपको डीडीटी कैसे बनता है ये पूछा जाएगा तो शायद 2 नंबर में पूछ सकता है। ऐसे ही पूछ सकता है कि डीडीटी कैसे बनता है, इसका उपयोग लिखे तो 3 नंबर में पूछ सकता है। इसका आईयूपीएसी नाम बस लिखे, ये 1 नंबर में पूछ सकता है। किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, बस आपको दिमाग बस चलाने आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर डीडीटी कैसे बनता है अपन लोग ने देख लिया, इसका संरचना भी देख लिया। अब बात करते हैं आईयूपीएसी। तो मैंने जो आपको बताया वही इसका आईयूपीएसी नेम होगा। मैंने आपको क्या बताया अभी उसको देखते हैं। देखिए इसका आईयूपीएसी नेम कैसे होगा। 2 बार क्या है Cl, Cl को क्या बोलते हैं, आईयूपीएसी नेम के अनुसार बात कर रहे हैं इसलिए Cl को बोलते हैं क्लोरो। तो 2 बार है इसलिए 2 बार के लिए क्या लगाते हैं, डाई, तो ये 2 बार है डाई। ठीक, क्या है 2 बार, क्लोरीन, तो क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोरो, तो डाई क्लोरो। फिर ये 2 बार बेंजीन है तो फिर डाई, और बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ा है, हेलोजन परमाणु, तो उसको बोलते हैं फेनिल, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल। अब यहाँ पास से 3 बार हैं, 3 बार अगर आए तो उसके लिए क्या लिखते हैं, ट्राई, तो ये ट्राई। Cl को क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया क्लोरो, तो ये क्लोरो। एक कार्बन के लिए लिखते हैं एथ, लेकिन यहाँ पास 2 कार्बन है, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए अपन लोग क्या लिखते हैं, एथ, तो ये हो जाएगा एथेन। थेन क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं, तो ये हो गया एथेन। ठीक, आईयूपीएसी नेम क्या होगा, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक, अब फिर से क्वेश्चन पे आते हैं कि अब अपना अगला टारगेट क्या है। अपन लोग ने 3 टारगेट अपन लोग ने पूरा कर लिया कि डीडीटी कैसे बनता है देख लिया, संरचना भी, आईयूपीएसी नेम तक देख लिया। अब बात करते हैं सूत्र पे, फिर उसके बाद उपयोग देखेंगे। देखिए सूत्र भी ना इसी से निकलेगा। ठीक है, आईयूपीएसी नेम भी इसी से निकाला, अब सूत्र भी इसी से निकालेंगे। कैसे, देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो बेंजीन होता है इस पे अपन लोग देखे थे कि ये डबल बॉन्ड होता है एक एक जगह, और यहाँ पास एक एक हाइड्रोजन होता है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता होती है 4, ऐसे 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पास एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया, तो इसको कितने बॉन्ड की जरूरत है, एक, तो यहाँ पास हाइड्रोजन जुड़ता है क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन का भाई होता है। तो यहाँ पास कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है बेंजीन में। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं, C6H6, ये बेंजीन का सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पास तो बेंजीन में Cl जुड़ा है, और Cl तभी जुड़ेगा जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा। संरचना किस प्रकार है, इस तरह से है कि यहाँ पास हाइड्रोजन मतलब क्लोरीन जुड़ा है, और यहाँ पास क्या जुड़ा है, ये CH, तो यहाँ से तभी ये जुड़ेगा जब जाके हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब हाइड्रोजन क्या है, माइनस है। ठीक, अब देखिए C कितने होंगे ये काउंटिंग करेगा। बेंजीन में C कितने होते हैं, मतलब कार्बन 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 2 बेंजीन है अपने पास। ये फेनिल है लेकिन समझाने के लिए आपको बेंजीन बोल रहा हूँ। 2 बेंजीन है, तो 2 बेंजीन है तो मतलब कार्बन कितने हो गए अपने पास, एक बेंजीन में होता है कार्बन 6, लेकिन 2 के बेंजीन में कितना होता है कार्बन, एक में होता है 6 C6, लेकिन 2 कार्बन है तो इसलिए हो गया C12। अब यहाँ पर से एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर है, तो कितने हो गए, 12 और 2 14, तो ये क्या हो जाएंगे, C14, मतलब C14। अब हाइड्रोजन काउंटिंग करते हैं, हाइड्रोजन कैसे होंगे। देखिए यहाँ पास से 2 हाइड्रोजन निकल गए, मतलब इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 4, C6H6 होता है, लेकिन यहाँ पास से हाइड्रोजन निकला तभी जाके जुड़ा है, मतलब 2 हाइड्रोजन माइनस करने होंगे। तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन, इसमें भी 1 2 3 4, 4 4 कितने हो गए हाइड्रोजन, 8, और यहाँ पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पास हाइड्रोजन नहीं लगेगा क्योंकि ये 4 बॉन्ड तो है कंप्लीट, तो यहाँ पास एक हाइड्रोजन, मतलब अपने पास हाइड्रोजन कितने हैं, ये 4 4 8 और एक 9, तो C14H9। अब Cl काउंट करते तो Cl 1 2 Cl और 1 2 3, कुल टोटल कितने Cl हैं, 5 Cl। तो क्या हो जाएगा, अपना फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो ऐसे आएगा, Cl
5। तो इसको भी लिख देते हैं कि इसका जो सूत्र आएगा, सूत्र DDT का क्या हो जाएगा, C14H9 और Cl5। यही अपना DDT का सूत्र है। अब फिर से आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए सूत्र भी अपन लोग ने देख लिया, संरचना भी देख लिया, यूपीएससी नेम भी देख लिया। अब देखते हैं अपन लोग इसके उपयोग। यहाँ पर मैंने इसका उपयोग लिख दिया है कि इसका उपयोग कीटनाशी मतलब कीड़ों को मारने के लिए और मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को नष्ट करने में, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि कीटनाशी व मच्छरनाशी के रूप में। मच्छरनाशी मतलब मच्छरों का ही नाश, तो मच्छर से ही मलेरिया फैल रहा होगा, तो ठीक, तो इसका उपयोग ये हो गया। अपन लोग ने पूरे का आंसर देख लिया कि DDT कैसे प्राप्त हुआ, वो भी देख लिया। फिर DDT का IUPAC नेम देख लिया, फिर इसका सूत्र भी देख लिया और इसका उपयोग भी देख लिया। तो अपन लोग ने लगभग सारे क्वेश्चन के सारे आंसर को कवर कर लिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अपने नोट्स में लिख पाएं। ये आपका पहला स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं ना, इसलिए मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन को ऐड किया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा वीडियो। फिर ये आपका दूसरा स्क्रीनशॉट, फिर ये, और लास्ट में ये। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आओ फिर तो लंगड़े फलाई करके, उच्ची आने गला तेरे यहाँ